हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीटीएस कोरियन और मित्र वाला इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज हम माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 13 जानेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेज जेके को ढूंढ रहा होता है और जेके नहीं मिल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। अब ऐसे ही 24 घंटे बीत जाते हैं लेकिन अभी तक जेके का कुछ पता नहीं होता। और यहाँ पे देखो नींद भी नहीं आ रही थी और उधर जेके भी परेशान थी। वो गार्ड्स उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उसे डरा रहे थे और जेके बहुत ही हिम्मत के साथ डटी होती है और उसे ये विश्वास था कि इम्तिहान उसे ज़रूर बचाने आएगा और उसे पूरा विश्वास था कि वो पागल उससे बहुत प्यार करता है, इस वजह से वो उसे बचाने ज़रूर आएगा। एक बार जेके अगर मान ले कि ते उससे प्यार करता है तो शायद उसका विश्वास टूट भी जाए, लेकिन ते के जुनून को देखकर जेके का विश्वास पूरा था कि उसका जुनून उसे यहाँ तक लेकर ज़रूर आएगा। और इधर ते बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, 24 घंटे पूरे बीत चुके थे। अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है। वो जिमिन से कहता है कि सभी माफिया को इकट्ठा करो, मुझे मीटिंग करनी है। सभी कोरिया के माफिया को इकट्ठा करो। अब बहुत ज़्यादा ही टेंशन में जिमिन कहता है यस सर। अब तुरंत ही वो उसके प्लेस को ट्रैक करने के लिए अपने ऑफिसर्स के पास जाता है, क्योंकि जेके को उसने एक फाइल भी गिफ्ट की थी जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। उसमें ट्रैकर लगा हुआ था जिसकी वजह से वो जेके को बचा सकता था। अब उसके गार्ड्स जब चेक करते हैं तब पाते हैं कि ट्रैकर ऑन था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका सिग्नल बंद हो जाता है। तो वो कहते हैं सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इसे ऐसे एरिया में ले गए हैं जहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता है और इसी वजह से मैम की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। अब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और अगले 30 घंटे में सभी माफिया के साथ मीटिंग भी फिक्स हो जाती है और वो माफिया के साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे सारे माफिया ही बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे और सब अपने किंग का इंतज़ार कर रहे थे। अब किम तेहॉन एंटर करता है फेस पे मास्क लगा के, जिससे वहाँ किसी को पता न चले कि आखिर किम तेहॉन या निकी ब्लैक डेविल है कौन। अब वो बहुत ही शान से बैठता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि इस लड़की को ढूंढना है। अब सारे माफिया उस फोटो को देखकर कहते हैं इस आम लड़की के लिए आपने हमारे इतने ज़रूरी काम को इग्नोर किया है। आपको पता है हम कितने ज़रूरी काम में व्यस्त हैं, लेकिन आपके लिए सारे काम को छोड़कर आए हैं और अपने ज़रूरी काम को। अब इस मामूली लड़की के लिए आपने हमें इतनी जल्दी बुलाया। अब देखो गुस्सा आता और बहुत ही गुस्से से कहता है ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये माफिया किंग की क्वीन है और ये माफिया क्वीन है। अब सारे ही शॉक हो जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है हंसते हुए, क्या ये मामूली लड़की क्वीन है? कहीं से भी नहीं लगती कि ये क्वीन बनने के लायक है और आपने इसे क्वीन बना लिया। तो ये सब सुन रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे तुरंत ही वहाँ पे शूट कर देता है। ये सब देखकर सारे माफिया चौंक जाते हैं और विहान कहता है सही तो बोल रहा था कि ये मामूली लड़की यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगी और यहाँ पे क्वीन का ओहदा तो तुम्हें पता ही होगा कि माफिया क्वीन क्या होती है, लेकिन ये तो एक छुई मुई सी लड़की है। इसके लिए तुम कैसे अपने माफिया गैंग को ख़त्म कर सकते हो? अब विहान की बात सुन के तिक और ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को काबू करके कहता है तुमसे मतलब नहीं है, यही माफिया क्वीन है। और सभी माफिया से पूछता है तो सब कहते हैं यस सर, ये हमारी क्वीन है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब सबके मुँह से ये सुन के देख के फेस पे एक टेबल स्माइल आ जाती है और कहता है हाँ ठीक है, अब जल्दी से ये बताओ ये लड़की किसके पास है और अभी मुझे सारी लड़कियां चाहिए।
जो तुम लोगों ने स्मगलिंग के लिए पकड़ी हैं, अब जल्दी से बताओ। अब सभी माफिया कहते हैं कि ओके सर। तब इम्तिहान कहता है सभी को मेरे बेसमेंट पर ले चलो। अब सभी माफिया हामी भरते हैं, एक होटल में जाते हैं जहाँ पर बहुत सी ज़्यादा पार्टी हो रही थी। वो बाहर से बार जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंडर में एक माफिया का पूरा हॉल था जिसे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से तैयार किया गया था। वहाँ पे सारी लड़कियों को लाया जाता है जहाँ पर जेके भी होती है, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से से सभी गार्ड्स को देख रही होती है। और उनमें से एक गार्ड आके उसके पास कहता है चलो अभी कुछ देर में तुम लोगों की बोली लगेगी, क्योंकि हमारे किंग आने वाले हैं, ब्लैक डेविल। उसके बाद हमारे काम स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारी बोली लगेगी। अब वो जेके से इस तरह से बात करता है तो जेके कहती है तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है अगर वो आ गया तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारा माफिया ब्लैक डेविल भी नहीं। अब जेके का ये कॉन्फिडेंट उस गार्ड को बहुत ज़्यादा ही चोट पहुंचाता है और उसे गले से पकड़ लेता है और खुद तेज उसके गले को पकड़ के रखता है। जेके को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है जो कि उस गार्ड के हेड पर लगती है और वो तुरंत ही मर जाता है। जेके ये सब देख के डर जाती है और शॉक हो जाती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि कुछ गार्ड्स अंदर एंटर कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक टॉल हैंडसम सा बंदा भी आ रहा होता है। और वो पास जाकर जेके के पूछता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, और तुमने कौन बचाने आ रहा है। अब वो ब्लैक डेविल से आंखें मिलाकर कहती है वो कोई और नहीं मेरे सर हैं, वो मेरे लिए पागल हैं और वो ज़रूर आएंगे इधर। ते अपने लिए ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब वो जेके से कहता है तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह सब सुनकर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से से आती है। वो कहती है तुम्हारे वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, मैं कभी नहीं जाऊँगी, और मैं क्या ये भी नहीं जाएंगी, हमें तुम जाने दो। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देखता है, क्योंकि जेके अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही है, अपने बारे में नहीं। और कोई होता तो खुद गिर कर हाथ पैर जोड़कर खुद को छुड़ाने के लिए कहता, लेकिन जेके ऐसा नहीं कर रही है। अब ते बहुत ही प्यार से उसे देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहता है तुम्हें तो जाना ही होगा, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। अब बहुत ही गुस्से से उसे अपने शोल्डर पर उठाकर बहुत ही ज़्यादा अंदर लेकर जाता है अपने माफिया प्राइवेट रूम में, क्योंकि उस होटल में डेविल के लिए प्राइवेट रूम बुक है, जो कि उसके ठहरने का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है। वहीं पे वो जेके को लेकर जाता है और बहुत ही प्यार से उसे बिस्तर पर रखता है। और जेके यहाँ पे गुस्से से कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया, अभी वो निकल चुका होगा और आता होगा, अगर वो आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हासिल क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकते हो। अब यहाँ पर इम्तिहान बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो जैसे ही जेके को किस करने जाता है तभी वो कहती है तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मुझे टच करने का हक सिर्फ मेरे सर का है, ना कि तुम्हारा, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। अब इतना सुनकर तो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वो तुरंत ही अपने मास्क को निकाल कर फेंक देता है और कहता है जान मैं ही हूँ तुम्हें जो टच कर रहा है, मेरे अलावा तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी तुम। अब जेके से सुन के शौक हो जाती है, लेकिन उसने जब इम्तिहान को देखा उसे कस के गले लगा लेती है और बहुत ही प्यार से उसे हक करती है। पहली बार ऐसा हुआ था कि इम्तिहान को जेके ने बहुत प्यार से हक किया है। अब वो
बहुत ही प्यार से उससे कहता है, तुम डर क्यों रही हो, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जेके कहती है, मैं डर नहीं रही थी, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ भी कोई भी नहीं कर पाएगा, मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई। अब ते कहता है, हाँ ये बात तो सही है। अब वो कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ फील नहीं होता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तभी जेके कहती है, अगर मैं कहूँ तो। तब तभी उसे याद आता है कि वो तो एक ब्लैक डेविल है। अब वो तुरंत ही क्वेश्चन करती है कि आप ब्लैक डेविल कैसे बने और आपने मुझे ढूंढा कैसे और मैं आपको मिली कैसे। अब जेके की कितने सारे सवाल पे ते कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं एक ब्लैक डेविल हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें सिर्फ 2 दिन में ही ढूंढ लिया, वरना अगर मैं ना होता, एक बिजनेसमैन होता, तो उस वजह से मैं तुम्हें शायद कभी ढूंढ नहीं पाता, शायद मैं तुम्हें कभी नहीं अपना पाता। अब जेके ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, सर एक बात कहूँ, एक चीज़ मांगो आप देंगे। तब ते कहता है, क्या। अब ते उससे बहुत ही प्यार से पूछता है, मांगो, अगर देने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। अब जेके कहती है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, आप उन लड़कियों को बचा लीजिए, मैं उस दलदल में जाके देख चुकी हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ही घटिया जगह है, मैं नहीं चाहती वहाँ पर कोई भी लड़की रहे। अब ते कहता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है जान, अगर मैंने कोशिश भी की तो मेरी ये पोस्ट छीन सकती है और हो सकता है कि मैं ब्लैक डेविल की पोस्ट से हट जाऊँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं उन लड़कियों को नहीं बचा सकता। तब जेके गुस्से में कहती है, इसका मतलब आप भी उन्हीं लोगों की तरह हैं और मैंने आपसे बहुत ज़्यादा ही लग रहा है उम्मीद लगा ली, जिस वजह से मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो सकती। आप तो ब्लैक डेविल है ना, द माफिया किंग, तो फिर आपने ऐसा क्यों। तभी जेके को याद आता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं सुना है, आप वही ब्लैक डेविल है ना जिसने मुझे बहुत पहले किडनैप किया था और मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। तो ते कहता है, हाँ मैं वही हूँ। अब जेके कहती है, मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी है, प्लीज़ उन लड़कियों को बचा लीजिए। तो जेके की बात सुनकर ते कहता है, नहीं मैं नहीं बचा सकता। तब जेके कहती है, मुझे भी वही छोड़ा ही है, तो मुझे क्यों बचाया है आपने, मैं भी उसी दलदल में रहना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। अब ते कहता है, नहीं जान, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। किमतान बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन जेके नहीं मानती और कहती है, अब प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप उन लड़कियों को नहीं बचा सकते तो मुझे उसी में छोड़ दीजिए, मुझे क्यों बचाया आपने, मैं भी उसी दलदल में जाऊंगी अब और आप मुझे नहीं रोक सकते, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो उठ के जाने लगती है। तभी ते उससे कहता है, मैं नहीं बचा सकता उन्हें, मेरी भी कुछ रूल्स हैं माफियाज़ में, कुछ रूल्स होते हैं माफिया में जिन्हें मुझे फॉलो करना होगा, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे इस पोस्ट को छोड़ना होगा। जेके कहती है, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तब ते वहाँ से आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो अंदर तक डर रहा था जेके को उस जगह पे इमेजिन करके, और कहीं ना कहीं ये डर सही ही था क्योंकि आज तक उसने कभी ये डर फील नहीं किया, लेकिन आज जेके के लिए उसे ये डर फील हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ही उसे डरा रहा था। अगर कहीं वो जेके को ना बचा पाता और जेके वहाँ होती तो उसके साथ क्या होता, उसे कितना पेन झेलना पड़ता, उसकी आत्मा तक कांप जाती उस जगह के बारे में सोचकर। अब ते जेके के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, अगर मैं डेविल ना होता
तो शायद मैं जेके को कभी बचा नहीं पाता। अब ये बात वो जेके को समझा चुका था कि अगर वो डेविल ना होता और अगर वो एक माफिया किंग ना होता तो शायद वो उसे ना बचा पाता। अब जेके यहाँ पर रो रही होती है और ते वहाँ ही पास के बार में जाके खूब सारा ड्रिंक करता है और बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ डरा रही थी, कहीं वो जेके को खो ना दे। अगर वो टाइम पर नहीं आता तो शायद जेके के साथ कुछ भी हो सकता था और वो कुछ कर भी नहीं पाता। और इधर जेके बहुत ज़्यादा ही परेशान थी उन लड़कियों के लिए। उसने आज जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था उसके लिए भी और उन लड़कियों के लिए भी। अब वो सोचती है कि अगर मैं बच गई तो उन्हें भी बचना होगा। मुझे बचाने के लिए तो सर आ गए, लेकिन उन्हें बचाने वाला तो कोई भी नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना होगा जिससे वो बच सके। लेकिन उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुम्हें भी बचा लूँगी, क्योंकि मेरे सर बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल हैं और वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। और वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम पागल हो गई हो क्या। अब वो लड़की मन में कहती है शायद वो पागल ही हो गई है, क्योंकि जैसी हालत में हम हैं उसमें तो कोई भी लड़की पागल हो जाएगी, तो ये तो अभी नई नई आई है तो ये क्यों नहीं हो जाएगी। अब जेके अपने ही मन में खुश थी उस वक्त जब उसके मन में ये उम्मीद थी कि जेके को बचाने के लिए ते ज़रूर आएगा, और ते आ भी गया। और अब वो एक ब्लैक डेविल है, अब उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जेके यही सब सोच रही होती है और अचानक ही ते के मोबाइल में कॉल आती है कि सर प्लीज़ मुझे बचाइए, वरना मुझे ये लोग मार डालेंगे। सर प्लीज़। जेके की ही कॉल थी, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और दौड़कर रूम में जाने लगता है। ओके बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं ऐड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे जानेंगे आखिर जेके को ऐसा क्या हो गया जिससे उसने ते को अपने पास बुलाया कमरे में, और वो इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी, तो उसे किसी चीज़ से खतरा है। तो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मीठे मीठे कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और मैं जल्द ही वो नई स्टोरी लाऊंगी, तो उसके लिए भी इंतज़ार कीजिए। और वो स्टोरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी होने वाली है और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। जिस तरह से आपने मेरी सारी स्टोरियों को सपोर्ट किया है उसे भी कीजिएगा। ओके बाय यार मिस।